हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 36वां अध्याय श्लोक नंबर 1 2 3 4। श्री शुक उवाच अथ तर्यागतो गोष्ठम् हरिष्ठो वृषभासुर महिम्मा ककुत्काय कम्पयन् क्षुरवीक्षताम् रम्भमाणा खरतरम् पदा च विलिखन् महिम् उदम्य पुच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन् किञ्चित् किञ्चित् सकृन्मुञ्चन् मुद्रयन् स्तब्धलोचन यस्य निन्नादितेनाङ्ग निष्ठुरेण गवाम्न पतन्त्यकालतो गर्भा स्रवन्ति स्म भयेन वे निर्वेशन्ति घनायस्य ककोदश्चलशङ्कया तं तीक्ष्णशृङ्गमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रशु पशवो दुद्रुवोर्भीता राजन् सन्त्यज्य गोकुलम्। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बेल का रूप धारण करके आ गया। उसका कंधा या थुआ दोनों ही इतना बड़ा बड़ा था, वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से दहाड़ रहा था और पैरों को धूल से उछालता जा रहा था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी और खेतों की मेड़ को तोड़ता जा रहा था। बीच बीच में बार बार वो मूत्र त्याग कर रहा था और गोबर छोड़ रहा था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। ये परीक्षित, उसके जोर जोर से रंभाने के कारण भयानक गर्जना से भयवश स्त्रियों के तथा गौओं के 3 4 महीने के गर्भ स्रवित हो गए और 5 6 महीने के गर्भ गिर गए। और तो क्या कहूं, उसके ककुत को पर्वत समझकर बादल उस पर टकरा रहे थे। उसका ककुत आकाश चुंबी था। परीक्षित, उस तीखे सिंग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए थे कि अपने रहने का स्थान छोड़कर इधर उधर भाग गए। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है अरिष्टासुर का उद्धार और अक्रूर का ब्रज में आगमन। हम लोग पिछले अध्याय में श्री कृष्ण की दिन भर की लीलाओं का वर्णन सुना। श्री कृष्ण दिन भर क्या क्या कर रहे थे उसका वर्णन हमने सुना। तो गोपियां ब्रज में श्री कृष्ण की लीलाओं को गा रहे थे दिन भर, और शाम को कृष्ण लौट के आए। शाम को कृष्ण पहुंच गए ब्रज में। पहुंचने के बाद की ये लीला है। कृष्ण जब पहुंच गए उसके बाद की लीला है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार प्रतिदिन होता था। प्रतिदिन ऐसा होता था, मतलब प्रतिदिन कृष्ण वन में जाते थे और दिन भर गोपियां उनकी लीलाओं का गान करती थी। शाम को कृष्ण लौटते थे। ऐसा प्रतिदिन होता था। उसमें से किसी एक दिन
ये अरिष्टासुर आया। ये बात पहले हमको समझना है। किसी एक दिन आया, लेकिन आने का समय ये बताया कि कृष्ण पहुंच जाने के बाद आया अरिष्टासुर। ये अरिष्टासुर बेल के रूप में है, सांड के रूप में, मतलब गो, गो रूप में है, गोवंश है। इसलिए उसको वत्सा वृषभासुर भी कहा। वृषभ मतलब सांड, वृषभासुर व अरिष्टासुर, उसका नाम था अरिष्टासुर। वो आया ब्रज में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कब आया, और किस समय एग्जैक्टली आया। तो ऐसे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण पहुंच गए, गोष्ठ में प्रवेश किए ब्रज में। श्री कृष्ण ने आकर के उनका स्वागत हुआ, और नहाए, फ्रेश हो गए, भोजन किए। और जब एकदम फ्रेश होके भोजन करके फिर वापस व्रज के बाहर आए, कृष्ण रास लीला के लिए तैयारी कर रहे थे। जब रास की तैयारी कर रहे थे श्री कृष्ण, रास लीला आरंभ होने वाला था, उस समय ये अरिष्टासुर आया। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अरिष्टासुर के वध के बाद, अरिष्टासुर को मारने के बाद कंस को पता चल गया कि ये कृष्णा 100% वसुदेव का ही पुत्र है। 100 मतलब पूरा पक्का हो गया कि कृष्णा और कोई नहीं है, देवकी वसुदेव का पुत्र है। इसलिए कंस अक्रूर को भेजते हैं ब्रज में कृष्ण को बुलाने के लिए। वो अक्रूर का ब्रज में आगमन, ये लीला भी आरंभ होगा अभी, और कृष्ण का ब्रज से मथुरा जाने की लीला भी आरंभ होगी। तो आज अरिष्टासुर का वर्णन है कि वो अरिष्टासुर असुर कितना बड़ा था, कितना भयानक था, उसका वर्णन है। हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो महिम महाककुत काय, महाककुत काय मतलब आकाश को छू रहा था। ये अरिष्टासुर का शरीर आकाश को स्पर्श कर रहा था, और जब वो चलता था तो कंपयन मतलब पृथ्वी को कंपाते हुए आ रहा था। पृथ्वी कंपन हो रही थी जब वो चल रहा था, इतना उसका शरीर इतना भारी था। और उनके जो खुर थे, जो सामने के दो पांव थे, उससे जमीन को खोदते खोदते आ रहा था। मतलब वो जब जहां पांव रख रहा था वहां खड्डा हो जाना था, इस तरह से आ रहा था। रंभमाण, रंभमाण मतलब जब जब कोई बेल आवाज करता है उसको रंभाना कहते हैं। गाय व बेल जब आवाज करते हैं तो रंभमाण, बेल का आवाज कर रहा था। जिस तरह से बेल और गाय आवाज करते हैं, बेल जब स्पेशली बेल जब लड़ाई करना चाहते हैं, दूसरे बेल के साथ लड़ते हैं, तब जो आवाज निकालते हैं, ऐसा आवाज वो निकाल रहा था अपने मुंह से। रंभमाण खर तरम, बहुत कठोर आवाज कर रहा था, और जमीन को खोदते खोदते आ रहा था, उखेड़ते आ रहा था, अपने पांव से जमीन को खरोच रहा था, खरोचता था। और खरोचने से ही बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। और उसकी पूंछ, पीछे वाली पूंछ ऊंची की हुई थी, आकाश में ऊंची थी। और ऊंची पूंछ थी तो उसके आकाश की पूंछ से उसका बादल इधर उधर टकरा रहे थे पूंछ हिलाने से। और उसके जो सिंग है, तो सिंग को बीच बीच में जमीन में टकराना था, जमीन में खदेड़ रहा था। आप देखेंगे जब बैल जब थोड़ा आनंद में होता है या थोड़ा गुस्से में होता है, थोड़ा उसको मस्ती आता है, जब ज्यादा शक्ति हो जाती है, तब वो लोग सींग को जमीन में उखाड़ के जोर से उखाड़ते हैं। ये उनका आदत है। मैं गौशाला में भी देखा, जब मायापुर में, कि जब बैल व गाय, उनको जब ज्यादा खाना मिल गया, आनंदित हो जाती है, थोड़ा जब कुछ इधर उधर करना चाहती, तब क्या करती है, सींग को जमीन में गाड़ के मिट्टी को उखाड़ना शुरू करते हैं, गड्ढा करना चाहते हैं। ये
ऐसा ही कर रहा था। अरिष्टासुर सिंह को बार बार जमीन में डाल के उखाड़ रहा था। और जो खेत बनी हुई थी, खेत के चारों ओर जो दीवारें बनी रहती है, दीवार नहीं, दीवार के जैसा ऊंची जो पहाड़ होती है खेत की, वो पहाड़ों को तोड़ रहा था, पहाड़ों को तोड़ रहा था। और बीच बीच में वो गोबर छोड़ते छोड़ते आ रहा था, और पेशाब भी करते करते आ रहा था, मूत्र और मल त्याग करते करते आ रहा था। ये भी उनका नेचुरल स्वाभाविक है, ऐसे करते हैं। अब उसने इतना जोर से, हाँ, उस अरिष्टासुर ने इतना जोर से आवाज किया कि उसकी आवाज से गर्भपात हो रहा था। गायों का गर्भपात हो रहा था और स्त्रियों का गर्भपात हो रहा था। तो गर्भपात के बारे में श्रीधर स्वामी ने एक अच्छा एक इंफॉर्मेशन दिया है शास्त्रों से। तो कहते हैं कि श्रीधर स्वामी कहते हैं 4 महीने तक, जब तक 4 महीना होता है, मतलब आ, बच्चा गर्भ में आने के बाद, कंसीव होने के बाद, गर्भ आने के बाद 4 महीने तक उस गर्भ को अगर 4 महीने के पहले चले जाए तो उसको कहते हैं श्राव। गर्भ श्राव मतलब मिस कैरेज कहते हैं इंग्लिश में, मिस कैरेज। और 4 महीने के बाद अगर 4 महीने के बाद अगर नष्ट होता है गर्भ, तो उसको कहते हैं गर्भपात। 4 महीने के पहले श्राव कहते हैं, 4 महीने के बाद गर्भपात कहते हैं। और 5 और 6 महीने, तो 6 महीने के बाद उसको प्रसव कहते हैं, ऐसा लिखा है। तो इसका ये लिखने का कारण क्या है? मेरे ख्याल से बॉडी का डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब 4 महीने के बाद अ, उसमें चेतना आ जाती है। वो जो मांस का पिंड होता है 4 महीने के पहले, 4 महीने के बाद उसमें चेतना आ जाती है, तो इसलिए उसको गर्भपात कहा जाएगा। बच्चा थोड़ा सचेतन हो जाता है अंदर में, मांस का जो पिंड है वो, बच्चा आ गया है। और 6 महीने के बाद उसका बॉडी पूरा डेवलप हो गया है, उसके बाद अगर 6 महीने के बाद होते तो प्रसव, वो बच्चा पूरा रेडी हो गया है 6 महीने के बाद, उसको प्रसव कहते हैं। ये था उनका वर्णन। तो इस तरह से ये कह रहे हैं जीव गोस्वामी, जो अरिष्टासुर आया, जब वृषभासुर जब आया ब्रज में, उस समय भगवान श्री कृष्ण गाय चरा के लौटे थे। लौट करके वो घर में गए, अपना आकर के नहाए, भगवान नहाते हैं, नया वेश पहनते हैं और भोजन करते हैं। भोजन करके फिर रेडी होकर के रासलीला के लिए बाहर निकले थे। ब्रज के बाहर निकले, वो जैसे बाहर निकले वहां पर अरिष्टासुर मिला। तो रास की तैयारी कर रहे थे, उस समय अरिष्टासुर आया और आ करके इस तरह से भयंकर आवाज करने लगा। मतलब आकाश के जो बादल थे, वो उसके पीठ के ऊपर जो ककुत कहते हैं, पीठ के ऊपर जो ऐसा ऊंचा होता है ना, वो ककुत है। उसको पहाड़ लग रहा था, पहाड़ के जैसा उसका कंधा था, कंधा पहाड़ के जैसा था, उसके ऊपर बादल टकरा रहे थे, जैसे पर्वत के ऊपर बादल टकराते हैं, ऐसे उस अरिष्टासुर के कंधे के ऊपर बादल टकरा रहे थे। कितना बड़ा भयानक असुर था, और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उनको देख के जितने भी गौशाला में बंधे हुए पशु थे, वो तोड़ के भाग गए। मतलब बंधे हुए वहां जहां पर उनको कहीं से रोका हुआ था, वो सब अपना तोड़ के भागे, उसको तोड़ के भागे, भाग के बाहर पशु सब भाग गए, इतना डर गए थे। नहीं तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते शाम का समय है,
तो वो अभी चर के आए जंगल से, तो अभी भागने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनको तो अभी इस रात भर इधर ही रहना है। उधर अच्छा गौशाला बना हुआ है, वहां पर उनको सोना है पशुओं को रात को। तो उस स्थान को छोड़ के भागने का मतलब, वो ज्यादा ही डर गए थे सब पशु, तो डर के भागे। इसके बाद क्या हुआ, अगला श्लोक पढ़ते हैं। और सब गोपियां भी बहुत डर गई। वो लोग भी डर गए, वो लोग भी इधर उधर सब बहुत डर के भागने लगे। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययु। भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतं। मा वैष्टेति ग्रीवाश्वास्य वृषासुरम् उपामयत्। गोपाले पशुभिर्मन्द त्रासिते किमसत्तम। बलदर्पहाहं दुष्टानां तद्विधानां दुरात्मनाम्। इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टं तलशब्देन कोपयन्। सख्युरंसि भुजा भोगं प्रसार्यावस्थितो हरि। सोऽप्येवं कोपितोरिष्ट खुरेणावनि उल्लिखन्। उद्यत्पृच्छम् अब्रवीद क्रुद्ध कृष्णमुपाद्रवत्। अग्रण्यस्त विषाणाग्र श्रीलोचनोचितम्। कटाक्षिप्याद्रवत् इंद्रमुक्तो शनिर्यथा। तो उसका पूरा वर्णन है। तो सब गोपियां और गोप, मैं पहले अनुवाद पढ़ता हूँ। उस समय सभी ब्रजवासी, यहाँ तक कि गोए भी, कृष्ण कृष्ण हमें बचाओ, कृष्ण हमें बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए श्री कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययु। गोविंद की शरण में आए, कृष्ण के शरण में आए सब लोग। तो ये भक्तों का यही है। भक्तों के जीवन में अगर कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो कृष्ण को याद करते हैं, दूसरे किसी को याद नहीं करते हैं। तो हमें ये अभ्यास करना चाहिए, हाँ, कि जब कोई कुछ भी हो जाए तो कृष्ण को याद करना। अगर हम जनरली, जब आदमी को कोई विपद आती है, तो क्या याद आता है, ये हमें चेक करना चाहिए। कई लोग हाँ, माँ बाप को याद करते हैं, माँ बोलते हैं, बाप माँ को बोलते हैं, या किसी देवी देवता को याद करते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं। लेकिन कोई ठोकर लगती है पाँव में, या छींक आती है, या कहीं हम गिर जाते हैं, और कुछ हाथ से गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, उस समय श्री कृष्ण को याद करना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है। तो सारी विपदाओं से मुक्ति हो जाएगी। अगर हम कृष्ण को याद कर पाएंगे, तो हमारी सारी विपदाएं कट जाती है, तुरंत कट जाती है। कृष्ण नाम में इतना पावर है। इसलिए ये लोग कृष्ण कृष्ण बोल के गोविंद की शरण में आए। और जब कृष्ण ने गोविंद, जो गायों की रक्षा करने वाले हैं, गोपियों की रक्षा करने वाले हैं, वो गोविंद है, उनके शरण में आए सब लोग। गोविंद ने देखा कि मेरा गोकुल, गोकुल मतलब गायों का कुल, गायों का वो गांव, गोकुल, पूरा गोकुल भयावह भयभीत हो चुका है। ऐसा गोविंद ने जब देखा कि पूरा गोकुल भयभीत हो चुका है, तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए। तो गो कृष्ण क्या, माँ भयष्टम बोले। माँ भयष्टम मतलब भय, डरो मत। कृष्ण ने ऐसे सबसे पहले ऐसे ही बोला, डरो मत, डरो मत। तो जैसे हम कृष्ण का नाम पुकारेंगे, कि कृष्ण सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, उनका नाम अगर हम किसी प्रकार से अगर उच्चारण कर लेते हैं, तो सारी विपदाओं से वो हमें रक्षा करते हैं। बस हमें उनका नाम याद आना चाहिए। हम लोग कृष्ण का नाम याद नहीं करके दूसरा कुछ बोल देते हैं। तब कृष्ण ने बोला, कोई डरने की बात नहीं है,
सबको ढाढ़स बंधाया। फिर कृष्ण ने उस वृषासुर को ललकारा। कृष्ण, अरे मूर्ख, अरे महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को डरा रहा है, इससे क्या होगा? कृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख, अरे महादुष्ट, तुम इन गायों को डरा रहे हो। गायों को डरा के क्या होगा? इन निर्दोष ग्वालों को डरा के क्या होगा? देख, तू जैसे दुरात्मा, दुष्टों का बल का घमंड चूर चूर कर मैं चूर चूर करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों का घमंड को चूर चूर करने वाला हूँ। तुम देखो मेरी शक्ति, ऐसा कृष्ण बोलने लगे। और इस प्रकार बोल बोल करके कृष्ण ने अपना अपना जंगा के ऊपर कृष्ण अपना हाथ से ऐसे ठोकने लगे, ताल ठोकने लगे। जैसे कोई पहलवान जब कुश्ती करने जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि वो लोग जंगा के ऊपर हाथ मारते हैं जोर जोर से, पहलवान लोग। इस प्रकार कृष्ण भी तैयार हो गए, अपना कमर को बांधे और तैयार हो गए पहलवान की तरह, और जंगा के ऊपर हाथ ठोकने लगे और ताल मारने लगे। और अपने इधर इधर अपने मसल के ऊपर हाथ मारते ना, ऐसे हाथ ठोकने लगे कृष्ण कि आओ मेरे को, ऐसे ऐसे करते हैं ना। ये भी भगवान भी ऐसे कर रहे हैं। ताल ठोक के उसको क्रोधित करने के लिए अपने सखा के गले में बाण डालकर खड़े हो गए कृष्ण। मतलब उसको दुष्ट दुरात्मा कहने लगे, और अपने सखा के कंधे को बड़े मजा से खड़े हुए, मतलब कोई डर नहीं। अपने सखा के कंधे के ऊपर कृष्ण हाथ रख दिए और अपना ताल ठोक के बोल रहे कि अरे दुष्ट गायों को क्या डरा है, मेरे पास आओ। मतलब बिल्कुल निडर खड़े हुए कृष्ण, और सखा के कंधे पे आराम से, मतलब इतने आराम से है, कोई डर नहीं है। इसका एक प्रमाण है कि वो कंधे पे हाथ रख के आराम से खड़े हुए हैं, सखा के कंधे, जैसे हमें फोटो में देख रहे हैं कृष्ण बलराम जी के कंधे के ऊपर हाथ खड़े हैं रख के। इसी प्रकार वहां पर एक सखा के कंधे के ऊपर हाथ रख के कृष्ण खड़े हो गए। और फिर क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने उसको चुनौती दी, और क्रोध से तिल मिला गया वो अरिष्टासुर बहुत गुस्सा हो गया, और खूनों से धरती को खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। वो कृष्ण की ओर आया, मतलब कृष्ण को मारने को आया गुस्से में। उस समय उसकी फटक्यारी पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर। जब वो जोर से कृष्ण की ओर आया तो उसकी पूंछ जब हिल रही थी, तो आकाश के बादल सब टकरा गए आपस में, और इधर उधर सब बिखर गए बादल, आकाश साफ हो गया। उसने अपने सिंह के तीखे सिंह आगे कर दिए, तो दोनों सिंह को आगे लेके आया, एकदम कृष्ण की ओर मारने आ रहा है ऐसे करके। टकटकी लगाकर लाल लाल आंखों से कृष्ण को ऐसा देख रहा था मानो वो कृष्ण को पूरा खा जाएगा, जला देगा, ऐसे देख रहा था आंख से। गुस्से में देख के कृष्ण की ओर, दोनों सिंह को ऐसा करके कृष्ण की ओर आ रहा है। और भगवान कृष्ण ने कृष्ण के ऊपर वेग से टूट पड़ा, हुआ एकदम तीव्र गति से आया कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा, मानो इंद्र का वज्र आके टूटा हो। जैसे इंद्र का वज्र आके टूटता है, ऐसा अरिष्टासुर आकर के कृष्ण के ऊपर टूट पड़ता है। तब कृष्ण ने गृहीत्वा सिंहयोस्तम व अष्टादश पदार्थ प्रत्यपो वा भगवान गजब प्रति गजब यथा सोपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वत आप तत्स्विन्न सर्वांगो निस्वन क्रोध मूर्छिता। तब कृष्ण ने उनके दोनों सिंगों को पकड़ लिया। जैसे वो आ रहा था एकदम गुस्से में सिंह को आगे करते हुए, कृष्ण ने दोनों सिंगों को पकड़ लिया और पकड़ के उनको धक्का दिया, पीछे ठेल दिया। कृष्ण तुरंत मारना नहीं चाह रहे, थोड़ा खेलना चाह रहे उसके साथ। तो उसको दोनों सिंगों को पकड़ के कृष्ण उसको पीछे ठेल दिया।
तो 18 पग पीछे वो असुर 18 पग पीछे घसीट जाके गिर के पड़ा, गिर गया। इतना भयानक असुर था। कृष्ण ने अपना दोनों सिंह उसको दोनों हाथ से पकड़ के पीछे धक्का दिया। 18 हाथ मतलब ऑलमोस्ट 24 फुट, 24 फुट पीछे जाके वो गिरता है। फिर वो खड़ा होकर क्रोधित होकर के फिर आता है, लंबी लंबी सांस भर के आ रहा है भगवान के ऊपर, फिर से आके टूट पड़ा भगवान के ऊपर। और उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था, पूरा शरीर लथपथ हो रहा था पसीने से, पहाड़ के जैसा है, बहुत ऊंचा। और पूरा शरीर लथपथ, आंखों में पूरा आगे निकल रही, आग निकल रही, सिंह इतने तीक्ष्ण है, भयानक। और दांत निकल रहे हैं मुंह से, पूरा नाक से पानी निकल रहा है गुस्से में। आंखें भी लाल लाल है, आंखों से पानी निकल रहा है, पीछे से मूत्र और मल त्याग कर रहा है, इतना भयानक असुर। वो फिर से लथपथ होकर के कृष्ण के ऊपर आके टूटता है, झपटता है। तब क्या हुआ, भगवान ने जब देखा कि मुझ पर प्रहार करने आ रहा है, भगवान उसका सिंग पकड़ लिया। भगवान ने उनके सिंग पकड़ लिए, जो लात मार कर जमीन पर गिरा दिया। सिंग पकड़ा पहले दोनों हाथों से, सिंह हाथ से पकड़ लिया, फिर भगवान ने अपना पांव उसको मारा। सिंह पकड़ने के बाद लात मारा, लात मारने से ही वो उलट गया, उलट गया। हम्म उलट गया और उसको गिरा दिया जमीन पे भगवान ने। गिरा के फिर भगवान उसको पांव से ऐसा दबाने लगे, उसके ऊपर भगवान पांव से मारने लगे, उसके ऊपर चढ़ गए और उसको ऐसे मारे जैसे धोबी कपड़े को पिटाई करता है, ऐसे उसका भगवान ने उसके ऊपर चढ़ के पिटाई किया। तब उसके मुंह से खून निकला, उसका गोबर निकल गया, मूत्र निकल गया, उसकी आंखें उलट गई, वो प्राण छोड़ दिया और वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। इस तरह से वो असुर मर गया। और तब देवता लोग आकाश से फूल बरसाने लगे, स्तुति करने लगे, और वो अरिष्टासुर मर गया है। सब गोपी सब प्रशंसा करने लगे, ग्वाले सब प्रशंसा करने लगे। और इस तरह से भगवान ने ब्रज में प्रवेश किया, सब आनंद का उत्सव मनाने लगे। ये अरिष्टासुर का वध हुआ इस अध्याय में। तभी यहाँ पर अरिष्टासुर का वध होने के बाद हम्म, एक और लीला हुई जो भागवत में नहीं लिखी है। वो एक और लीला हुई, वह राधा कुंड का आविर्भाव हुआ। वो वर्णन इधर आता है। जी गोस्वामी सुनाते हैं। जी गोस्वामी ये आदि वराह पुराण से वर्णन कर रहे हैं, आदि वराह पुराण से कोट कर रहे हैं कि अरिष्टासुर के वध के बाद, कि जब श्री कृष्ण रास में गए रास लीला करने, तो गोपियों ने इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे साथ रास नहीं खेलेंगे, क्योंकि तुमने एक गो हत्या किया है, गो हत्या का पाप तुम्हें लग गया है। कृष्ण कहते हैं अरे ये तो असुर था, असुर को मारने से गो हत्या पाप थोड़ी होता है। गोपियां कहते नहीं नहीं, वो चाहे असुर हो चाहे देवता हो, जब गाय के शरीर में है तो वो गाय ही माना जाता है। तो इस तरह से मैं ये लीला आप लोगों को कल सुनाता हूँ, किस प्रकार राधा कुंड का आविर्भाव हुआ इस अरिष्टासुर के वध के बाद, कैसे रासलीला हुआ हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, और कमेंट क्वेश्चन मंतव्य होगा तो पूछ सकते हैं।